कैसे सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल लर्न मैथ्स विद मैजिक। तो क्या आप तैयार हैं मैथ्स को मैजिक के साथ लर्न करने के लिए? तो हमारा जैसे कि हमने बैच अनाउंस किया था विजय बहुत, उस बैच के अनुसार सबसे पहली क्लास हमारी होने जा रही है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम मैट्रिक्स के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए मैट्रिक्स जैसा कि हमारा चैप्टर है पढ़ेंगे, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करने की नीड है क्या? थोड़ा सा और बड़ा कहाँ गया? कहाँ गया ये? क्या हो गया? एक मिनट इंतजार कीजिएगा आप सब। ओके, ठीक है, चलिए तो जरा सा हमसे बड़ा कर लेते हैं। हम बड़ा करने गए थे लेकिन ये कुछ और हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। इतना पैसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इक्वल्स टू हमको गिवन है क्या कि 1 2 -1 और माइनस का 3। ठीक है, 1 2 -1 और माइनस का 3। तो हमको ए डैश का मतलब आप लोग समझते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए डैश का मतलब होता है ए ट्रांसपोज। तो करते क्या है, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि हम जो रो है उसको चेंज कर देते हैं कॉलम में। जितनी भी रो होगी उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसमें कितनी रो दिख रही है आपको? 2 रो दिख रही है। तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इसका सिंबल ऐसे भी होता है। कभी कभी पेपर में ये ऐसे ए ट्रांसपोज ऐसे लिख करके देता है। ठीक है, तो जब इसको हम चेंज करते हैं इस रो को तो क्या आता है देखिएगा, ये 1 ये 2। ठीक है, ये 1 ये 2 क्या है, पहली रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। ठीक है, और सेकेंड रो है -1 -3, तो -1 -3। ठीक है, ये है इसका ए ट्रांसपोज। इसका ए का ट्रांसपोज है 1 -1 2 और -3। ठीक है, हम क्या करेंगे, रो को उठाएंगे और कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आंसर है बी आंसर सही है। बी आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है। चलो इसे हम इरेज कर लें, नेक्स्ट पेज ले लें। ठीक है, इसे में पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि a -2 ए इक्वल्स दिया है 1 और 2। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स दिया हुआ है 1 और 2 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कहाँ गया अभी? हाँ, ए इक्वल्स दिया 1 और 2, बी इक्वल्स दिया है 1 और 2, तो ए भी निकालना है। बी इक्वल्स दिया हुआ है क्या, 1 और 2। बी इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 1 और 2। तो हमें क्या करना है, फाइंड ए बी। हमको ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये हमको ए गिवन है, ये हमको बी गिवन है। तो अच्छा आप लोग इसका ऑर्डर निकालना तो सीखे ही होंगे। ऑर्डर कैसे करते हैं, आई क्रॉस एम क्रॉस एन की, m क्रॉस n, ये मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर। इसमें m होता है रो और n होता है कॉलम। m क्या होता है, रो, और n क्या होता है, कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, 1। इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, तो 2। 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें रो कितनी है, 2, और कॉलम कितनी है, 1। ठीक है, इसमें रो कितनी है, 2, और कॉलम कितनी है, 1। ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में बहुत सारा डाउट रहता है। जब मैं 12th में थी तो मुझे भी बहुत सारा डाउट था मल्टीप्लाई करने में। क्या होता था ना, देखिएगा आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक पिया है कि नहीं पिया है, पिया होगा ना। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे उठाते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को और क्या करके ऐसे इसमें डाल देते हैं, ग्लास में डाल देते हैं। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, हम ग्लास है मेरे पास, तो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाएंगे और ग्लास में डाल देंगे। ये करते हैं ना। अच्छा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हम जैसे कि ऑप्शनल अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। ट्रिक क्या होती है कि हम जो ए बी होगा ना उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। देखिएगा, कभी भी मैं दिखा देती हूँ, साइड में लिख देती हूँ, साइड में मैं लिख देती हूँ, बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या है देखिएगा, पहले की 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 1 की है, वो 2 क्रॉस 1 की है। ठीक है, एक 1 क्रॉस 2 की और दूसरी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, जब ए बी निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे इनको देखिएगा, ये ए का हम मेरे पास है, ये बी का मेरे पास है, तो बी का ये वाला कट जाएगा। यानी कि ये जो कटना है इन द सेंस कि ये वाला जो टर्म होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए। एम और एन, इसका एन, एक मिनट,
इसका n और इसका m, ठीक है, इन दोनों का बराबर होना चाहिए। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स क्या कर होगी, बनेगी। उसमें एक ही रो भी एक होगा और कॉलम भी एक होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले इसको उठाते हैं, ऐसे ऐसे रो को लेते हैं और कॉलम के साथ ऐसे हमने लिखाया और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे उठाया और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो करवाएंगे तो क्या होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि 1 और 2 2 4, 2 2 4 और 5, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम डायरेक्ट 5, ठीक है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 5, क्या लिख दें 5। ये ए बी है, क्या आ गया ए बी आ गया। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख गए आप लोग, आई होप आपको मल्टीप्लाई करने का। और नहीं, अगर ये तो 1 क्रॉस 1 की थी, ये तो 1 क्रॉस एकदम छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी बड़ी मैट्रिक्स लेके आई हूँ जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहते हैं। हाँ तो देखिए 5 इसका आंसर है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट, आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन हमको लगता है इसमें भी ए बी फाइंड करना, तो ये तो बिल्कुल इजी है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, ए फाइंड करना है। हम यही बता देते हैं आपको, ठीक है। ये भी मैं इरेज करके लिख देती हूँ, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा, देखिए हमको ए गिवन है, हमको ए क्या है गिवन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5, ठीक है, ये मेरे पास ए है। और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 1, ठीक है 1 2 1। तो हमको ए भी फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना है। कैन यू डिटरमाइन व्हाट इज द ऑर्डर, जो ऑर्डर होने क्या बोलते हैं ना, कोटी बोलते हैं ना, इसका कोटी क्या होगा, इसकी ऑर्डर क्या होगी, कितने, देखिए ये है मेरे पास 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये भी है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स आएगी वो कितने की होनी चाहिए, 1 क्रॉस 3 की है, 1 क्रॉस 3 की है। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो मेरे पास 3 क्रॉस 3 की आनी चाहिए। गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वन क्रॉस थ्री नॉट पॉसिबल। अच्छा मुझे लगता है ना ये जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 की दोनों मैट्रिक्स से कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर ही नहीं है, बराबर ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो मिसिंग है ना नंबर, यहाँ पे लगता है इसमें कुछ और पूछा हुआ है और शायद ये डिलीट हो, मतलब इरेज हो गया है या फिर हट गया हुआ है, ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये मिसिंग है टर्म, इसको छोड़ देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं बाद में चेक कर लूँगी इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक। चलो तो क्या कह रहा है, हाँ इसमें बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 A B C D, ठीक है 3 A B C D, ये क्या होगा। अच्छा आपको पता है डिटरमिनेंट की एक खास प्रॉपर्टी, सॉरी मैट्रिक्स की एक खास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी स्केलर से किसी भी नंबर से में गुणा करते हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट में, इसमें भी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3A 3B 3B, ठीक है। स्मार्ट चीज़ों की थोड़ी दिक्कत भी है, ठीक है। 3A 3B, उसके बाद से 3C 3D, ठीक है, ये रहा 3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 वाला नंबर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है 3, देखिए 3 इसमें भी दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक। चलिए तो इसमें आते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ जोड़ना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर कह रहा है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस A B C D, ठीक है। तो जब इसमें ऐड करेंगे
ऐड करना है हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ऐड करते हैं, इसको कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 1 को इसमें करेंगे तो 1 प्लस ए, फिर 2 को करेंगे तो 2 प्लस बी, ठीक है। उसके बाद से 3 को करेंगे तो 3 प्लस सी, उसके बाद से 4 को करेंगे तो 4 प्लस डी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी, सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 नंबर भी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच, मैट्रिक्स ए जो है और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर है और बी इनवर्स जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। ए इनवर्स बी के बराबर है और बी इनवर्स ए के बराबर है, तो क्या कह रहा है, कौन सा सही होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जब ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिमिलरली ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो अगर ए में बी का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या फिर बी में ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। बात समझ में आई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं, वर्ग आव्यूह, क्या कहते हैं इसको, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो कोटि है ना, इसकी जो कोटि है, ये जो हम एम क्रॉस एन जो लिखते हैं, एम क्रॉस एन जो लिखते हैं ना, एम क्रॉस एन जो यहाँ पे लिखते हैं ना, अरे यार प्रॉब्लम है, हाँ जो m क्रॉस n जो लिखते हैं ना यहाँ पे, तो वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ही यही है, उसका गुणधर्म यही है कि m और n दोनों बराबर होने चाहिए। m और n क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू n। तो इसका जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर है, जो इसका क्या बोलते हैं हिंदी में, कोटि, हाँ जो भी कोटि है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। यानी m क्रॉस n क्या होना चाहिए, m और n दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये क्या है, वर्ग आव्यूह का क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है या फिर फर्दर इस इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ सकती है। ओके गॉट इट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको यूनिट मैट्रिक्स से। व्हाट इज द यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं शायद इकाई आव्यूह, है ना, इकाई आव्यूह बोलते हैं इसको, इकाई आव्यूह, ठीक है, इकाई आव्यूह बोलते हैं। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट मैट्रिक्स। तो इकाई आव्यूह क्या है, क्या कह रहा है कि इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा ऑप्शन को मुझे ना ठीक से बताने की जरूरत है, आपको मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन में, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल नहीं है, हाँ बट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, आई क्या आपको पता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स कह रहे हैं इसे, ठीक है। आई का मतलब बेसिकली मैं एक छोटा सा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दूं, आई मतलब 1 समझिए, जब तक आप 12th में हैं तब तक आई का मतलब 1 समझिए, ठीक है। आई मतलब 1 समझेंगे इसको, ठीक। तो आई मतलब 1 समझ के चलेंगे, समझेंगे है नहीं इसका मतलब 1, लेकिन आप समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 0 होगा, सेकेंड है डिटर्मिनेंट ऑफ आई 2 होगा, और थर्ड में है डिटर्मिनेंट ऑफ आई 5 होगा, ठीक है। ओके ये सारी चीजें, अच्छा ध्यान से देखिएगा जरा, आई स्क्वायर जो है वो 1 होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 0 होगा, डिटर्मिनेंट समझते हैं आप, आई क्या होती है। अच्छा आई मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों ने इकाई आव्यूह के बारे में पढ़ा ही होगा, मैं एक बार आपको नोटेशन दिखा देती हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये रहा। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की भी होती है, 1 की भी होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये है मेरी इकाई आव्यूह। क्या आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या 0 आएगा,
प्लीज टेल मी, क्या अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो जीरो आएगा? बिल्कुल जीरो नहीं आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, यहाँ ये वन हो जाएगा। देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे वन आ जाएगा, बाकी ये तो चलो ये जीरो कर देगा, ये जीरो कर देगा, ये वाली कहानी। इसका यहाँ वन आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो वन आएगा, वो वन आएगा। तो पहला सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, ये तो इसे ऐसे ही काट दो। सेकेंड इस पे विचार करते हैं, जब मैंने अभी निकाल दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वन आ रहा है, तो जीरो कैसे हो सकता है भाई, बताओ मुझे, जीरो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या 5 हो सकता है? देखो हो तो सकता है, लेकिन अभी मैं एक स्टैंडर्ड बेसिस पे मान के चल रही हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या 5 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैंने वन निकाला ना, यही दिखाया ना आपको वन निकाल के, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही क्या है? वन, पहला ऑप्शन सही है। क्यों पहला ऑप्शन सही है? थोड़ा सा विचार करेंगे इस पे हम, क्यों पहला ऑप्शन सही है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वन तो आएगा ना। अच्छा, वन का वन में मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आएगा? वन ही तो आएगा, वन ही तो आएगा ना। देखो कैसे मैं दिखा दूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है, ये मैंने समझने के लिए बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वन मान के चलो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई कोई कहेगा वन नहीं आ रहा, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इकाई अवयव आना चाहिए, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स ए इज दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अच्छा, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं? सममित अवयव क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा, सममित अवयव क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं सममित अवयव, सममित अवयव, सममित अवयव क्या होगा? अवयव, ठीक है। सममित अवयव, सममित अवयव क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है समझेंगे इसको थोड़ा सा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ और साथ साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी बारे में बता देती हूँ और सममित अवयव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सममित अवयव क्या होता है ना, देखिएगा, जैसे कि मान जाओ मैं लिख देती हूँ एक डायगोनल में कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल में कुछ होगा यहाँ पे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैट्रिक्स से पूरा लिख देती हूँ, कुछ कुछ मान के मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स से, ठीक है। क्या होना चाहिए, मान लो 0 0 1 2, मान लो 2 0 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं, हाँ 0 लिख लेते हैं, चलो 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ पे 4 0 3, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं, यहाँ भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डायगोनल मतलब समझ रहे हो, विकर्ण जो है ना इसका, इस मैट्रिक्स का जो विकर्ण है, विकर्ण यानी कि ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है मैट्रिक्स का जो ये वाला टर्म है, ये बीच वाला देख रहे हो, बीच वाला मैट्रिक्स का जो बीच वाला टर्म है ना, जो विकर्ण अवयव है ना, विकर्ण वाला बीच वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग देखो थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसमें हम, ठीक है, हल्की सी चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। क्या चेंजिंग लाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है, 1, यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो विकर्ण जो है ना, विकर्ण बीच वाला, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखो, ये 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 होना चाहिए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 2 है तो इधर भी 2 और इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। यही होता है क्या, सममित अवयव, इसी को हम कहते हैं क्या, सममित अवयव। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, सममित अवयव तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सममित अवयव आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होती है किसी भी मैट्रिक्स की, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या ऐसे लिखते हैं ना, AIJ, ऐसी तो होती है मैट्रिक्स की, AIJ ऐसी होती है ना। फिर आई क्या होता है, रो, आई क्या होता है, रो, और ये क्या होता है, कॉलम होता है, ये है ना, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। आई क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो रो और कॉलम, जब भी हम मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं तो रो की जगह यहाँ पे 1 लिख देंगे, कॉलम की जगह पहला रो है तो पहला कॉलम तो 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2, ऐसे करके लिखते हैं ना, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो
इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोग याद कर लेंगे या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ पाएंगे चीज़ों को, क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ए आई जे, अरे यार इसकी तो अलग ही समस्या चल रही है, ठीक है। ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, बात समझ में आ रही है। ए आई जे क्या है, ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए आई जे के इक्वल होना चाहिए। उल्टा मैंने बताया ना, आप जब भी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को देखोगे तो उनका ऑर्डर चेंज होगा उसके ऊपर के एलिमेंट्स के, आप लोग लिख करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर होगा। यही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसमें ए जे आई तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ब्लर आ गई है इमेज, ठीक है। इसे जो पीपीटी अगर बनाते हैं तो पूरा टाइप करना पड़ता, उतना समय नहीं था, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके लिए बना के ले आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसे हम साइड में कर लेते हैं, है ना, जगह की कमी पड़ रही है साइड में लग रहा है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसे। चलो तो क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर। ए बराबर दिस, देन फाइंड द ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मुझे पता लगाना है कि ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं, ए में ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आता है। ए में ए का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर तभी तो आता है। तो ए में ए का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, ए में ए का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मेरा ए, ठीक है। और इसी के साइड में हम लिख देते हैं, बगल में हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्यों भाई, इजी सा काम है ना, मल्टीप्लिकेशन तो काफी इजी सा काम है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसे, हाँ चलो। तो क्या करते हैं, ए में ए का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए में ए का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ये रहा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करा कर देख सकते हैं आप लोग, 1 आएगा आंसर। कैसे करेंगे, देखो ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अब इसको नेक्स्ट ये ग्लास खड़ी, ये मेरी ग्लास खड़ी है, यहाँ समझो कि एक ग्लास है मेरे पास, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसे हम उठाएंगे और यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे। ग्लास के बगल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उठा के ऐसे पानी ऐसे भरते हैं ना उसमें, कोल्ड ड्रिंक चाहे पानी भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक भरते हैं, जो भी भरते हैं, जो भी आपको पसंद हो, इसको उठाएंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो जब इसको उठा के इसमें डालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको। चलिए तो हम कर लेते हैं, देखिए ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ऐसे ही होगा। सेम सेकेंड कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो को उठाए हुए हैं और सेकेंड कॉलम में, ये फर्स्ट रो को उठाएंगे यहाँ से और सेकेंड कॉलम में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को उठाए हुए हैं सेकेंड कॉलम में हम जाएंगे, ठीक। कहाँ गए, ये रहा, ठीक। अब सिमिलरली वहाँ पे हुआ, तो देखिए 1 1 1 तो कितना हो गया, ये 3 आ गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे जाएंगे, सिमिलरली जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर भी यहाँ भी 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको उठाइए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। एक ही काम किया मैं, इसको उठाया है यहाँ पे रख दिया, फिर इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, फिर इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, सामने वाले से मल्टीप्लाई करा के क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। तो देखिए 3 को अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको किसने क्या डिनोट किया था, ए तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a के इक्वल आ जाएगा। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3a के इक्वल आ जाएगा। जब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये फिर मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉमन मतलब कि 3 सब में से बाहर, जैसे 3 मल्टीप्लाई करें तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा था, जब 3 बाहर करेंगे तो सब में से बाहर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई, जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जब बाहर करेंगे तो सब में से बाहर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स ए इज दिस सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो पहले मैंने कराया था आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको करा देती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे करा देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ नहीं कराना चाहिए था, ये वापस आएगा क्या, चलो वापस आ गया, सही है वापस आ गया, ठीक है। यहीं पे ऐड कर लेते पेज, कहाँ पे है हम लोग, कहाँ पे हैं अभी, इसी में एक पेज को हम ऐड कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
चाहे एक काम करते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में पहले लिख देते हैं, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। क्या हुआ हिंदी में, इसको कहते हैं असममित आव्यूह, शायद असममित आव्यूह, हिंदी में जो कंफर्म नहीं है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, असममित आव्यूह, क्या कहेंगे, आव्यूह, ठीक है, असममित आव्यूह। तो असममित आव्यूह क्या होता है, जैसे डायगोनल के अबाउट, जैसे डायगोनल के अबाउट, जैसे 0, कैसे मिटेगा, अच्छा ये इधर भी चल रहा है, 0 0 1 2, फिर लिखेंगे -1 0 3 3 -1 0 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 -3 0, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स के क्या होते हैं, 0 होते हैं। और सेकेंड थिंग, डायगोनल के एलिमेंट्स के अबाउट, डायगोनल के एलिमेंट्स के अबाउट, डायगोनल के एलिमेंट्स के अबाउट जितने भी होंगे वो उसके अपोजिट साइन पे हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो डायगोनल के अबाउट, डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स होंगे ना, जो डायगोनल के अबाउट आपके एलिमेंट्स होंगे, ये जो ये वाले यहाँ वाले, यहाँ वाले ये 2 3 आएगा, यहाँ पे एक आएगा, और हाँ बस, और एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो डायगोनल के अबाउट जो आपके एलिमेंट्स होंगे ना, जो एलिमेंट्स आपके डायगोनल के अबाउट होंगे, ये ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे होगा कोई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट होंगे ना, वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे, एक दूसरे के किस साइन में होंगे, अपोजिट साइन, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ कुछ है, फिर 0 एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये मैं करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए जो डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है ना, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, जो डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे। मान लो कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ 1 होगा, मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ -2 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ -3 होगा, ठीक है, बात समझ में आया। एक दूसरे के अपोजिट साइन के एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे के कौन से साइन के, अपोजिट साइन के। तो क्या कह रहा है, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि AIJ मैट्रिक्स की फॉर्मेट होती है, तो AIJ माइनस AJI के बराबर हो जाएगा, JI के बराबर हो जाएगा, ऐसे ये फॉर्मेट है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए याद रखेंगे आप लोग, AIJ जो होगा वो AJI के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है फिर फर्दर, 30 नंबर क्वेश्चन है, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन AB डैश, ठीक है, A और B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो AB डैश क्या होगा, AB डैश का मतलब कि A और B के ट्रांसपोज के बारे में बात की जा रही है, A और B के ट्रांसपोज के बारे में बात की जा रही है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, एक मिनट, इसका कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए बी का जब ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर ए बी का ट्रांसपोज होगा तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिएगा 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन वाली क्वेश्चन है, तो इसमें एक ट्रिक बताती हूँ, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है। एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इस ट्रिक का, ठीक, इससे आपको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स निकालने की अच्छी से टेक्निक पता हो जाएगी, ठीक है। वरना तो आप माइनस वगैरह को फैक्टर निकाल के आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना उसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ वाले को यहाँ पहुंचा दो और इसको यहाँ पहुंचा दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो मतलब डायगोनल से नहीं है, उनके साइन को इंटरचेंज कर दो, यानी कि माइनस साइन थीटा इसको साइन थीटा कर दो, ठीक है, माइनस इसको माइनस यहाँ से हटा दो और इस माइनस को यहाँ पहुंचा दो, तो कॉस थीटा सेम ही है, तो पहुंचाने की जरूरत क्या है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और साइन की जगह हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा
कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ये वाला सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या 14 हो गया ना, 15 पे चलना है। क्या हो गया अभी, एक मिनट, स्मार्ट बोर्ड की प्रॉब्लम है कि कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है ना। तुम काम क्यों नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है सारा। ठीक है, क्या हुआ भाई, स्वीट। हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एक्स, दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एक्स। एक्स के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है हमसे, तो चलो हम बता देते हैं एक्स के बारे में कुछ कुछ इसको। ठीक है, एक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 18 2 6। ठीक है, ये क्या है, 6 2 18 6। ठीक है, ये रहा 1 माइनस एक्स 2 18 6 और ये इसके इक्वल है। अच्छा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ध्यान से देखिएगा सब बराबर ही दिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स 6 के बराबर आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, 1 माइनस एक्स को 6 के बराबर करा देना है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी, आ जाएगी ना, एक्स इक्वल्स टू -5, एक्स इक्वल टू -5। ठीक है, चलो तो ये वाला हो गया। हम चलते हैं थोड़ा सा एक और, यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें वीडियो। ठीक है, मैट्रिक्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचे थे। कहाँ पे थे ये, 1 है ये तो। ठीक, कह रहा है कि लेट, क्या कह रहा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स का मतलब समझ रहे हैं, ए इनवर्स का मतलब ए का उल्टा हो गया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई भी चीज मानिए ऊपर रहती है, मानिए ए ऊपर है तो नीचे आएगी, तो 1 अपॉन क्या लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, उल्टा हो जाती है। मानिए एक्स है तो एक्स नीचे आता है तो 1 बाई एक्स की पावर -1। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो इसको मिटा लेते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए दिस एंड बी दिस देन ए बी। तो सेम क्वेश्चन हमारे पीछे कराया था, देखिएगा। तो ये वाले, इस वाली रो को क्या करना है, इस वाले कॉलम में, फिर सेकंड वाली कॉलम में, फिर सेकंड रो उठाएंगे पहली कॉलम में और फिर दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर बी सही है, इसका बी यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर। हाँ ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ ए बराबर दिस देन ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है, मैंने पीछे में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। ठीक है, तो मुझे ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बोले ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो क्या करना है, ए में ए को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सिमिलरली बगल में हम ए लिख देते हैं। ठीक है, बगल में हम ए लिख देते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, 16 पे थे ना, 16 कहाँ गया, 24 है ये तो, 19 है, 15 16 तो सुबह चला गया क्या ये, 16 19 शायद यहीं पे थे, लगता है वाला क्वेश्चन कहीं चला गया। चलो बीच में मिलेगा तो मैं इसको करवा दूँ। ठीक है, ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस एंड a स्क्वायर बराबर b देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या कह रहा है, a की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है अल्फा 0 1 1 और b की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है क्या 1 0 5 1 देन a स्क्वायर बराबर b, a स्क्वायर बराबर b मुझे गिवन है। तो क्या कह रहा है, देन
द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए स्क्वायर कर देते हैं, यानी ए का ए में जब मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर यहाँ पे हम निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा अल्फा 0 1 1 और यहाँ पे अल्फा 0 1 1, ठीक है। तो इसका से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर जब इसमें इसका कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इसका 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस वन और सेकंड में कराएंगे तो 1, ठीक है। ये मेरा ए स्क्वायर आ गया है, ये क्या आ गया मेरा ए स्क्वायर यहाँ से मिल गया। हमको ए स्क्वायर को इक्वल कराना है बी के, तो बी की वैल्यू मेरे पास है 1051, ठीक है 1051। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से 1 के बराबर आ गया और अल्फा प्लस 1 5 के बराबर आ गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। अच्छा, अगर यहाँ से अल्फा निकाले तो प्लस माइनस 1 आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अल्फा निकाले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। देखिए क्या ये डेटा मैच कर रहा है, यहाँ से वैल्यू अल्फा की कुछ और आ रही है और यहाँ से वैल्यू अल्फा की कुछ और आ रही है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या लिखेंगे वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि दोनों के लिए अल्फा अलग अलग आ रहा है, ठीक है समझ में आई बात आपको, बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ है। अच्छा, इनवर्स का कॉन्सेप्ट एक बार समझेंगे आप लोग, इनवर्स का कॉन्सेप्ट एक बार समझेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता कब है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान देखिएगा, अगर डिनोमिनेटर को यानी जो हर में लिखा हुआ है नीचे वाला है, इसको अगर हम जीरो कर दें, डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो कर दे, ठीक है डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो कर दे तो क्या ए इनवर्स पॉसिबल होगा, ये वैल्यू तो इनफाइनाइट चली जाएगी, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी इनफाइनाइट में चली जाएगी, तो क्या ए इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ ए इक्वल्स टू दिस देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दीज और ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या ए निकाल के देख लीजिए, ए का हम डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 आगे 6, क्या ये 0 आ रहा है, तो 0 के इक्वल नहीं है, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स इज द पॉसिबल, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दी हुई है और ए क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए क्यूब निकल जाएगा। ए इनवर्स पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, यानी कि ए का ए में मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद से फिर जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, बाय मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स क्या है बी इनवर्स है ए का, देन ए बी बराबर बी ए। अच्छा देखिए, मैट्रिक्स बी जो है वो इनवर्स है किसका ए का, तो ए का जो इनवर्स होगा वो बी के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि ए बी, पहला क्वेश्चन याद कीजिए मैंने पहले ही में कराया था, बी ए इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऐसा करके क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा, जहां जहां ये इनवर्स का ठीक है, जहां बी है वहां आप ए इनवर्स लिख सकते हैं, जहां बी है वहां आप ए इनवर्स डाल के देखिए तो ए इंटू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए, बताइए ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 हो गया और 15 इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, एक बार हम समझ लेते हैं इससे ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि a बराबर दिस देन a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i2 देन वैल्यू ऑफ x, a की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है cos x, फिर दिया हुआ है माइनस का sin x, फिर यहाँ पे दिया हुआ है sin x, यहाँ पे दिया हुआ है cos x। तो क्या कह रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज, नीचे में दिया हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू i2 देन वैल्यू ऑफ x, तो x क्या होगा,
एक्स क्या होगा, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज आई टू के बराबर, तो कुछ करना नहीं है, जो कुछ डेटा मुझे गिवन है उसको यूटिलाइज कर देना है, जो कुछ डेटा मेरे पास गिवन है उसको क्या करना है, यूटिलाइज कर देना है। तो ए यहाँ पे है, ए प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज के, ए ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको पहले ही कराया था, रो और कॉलम को क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये रहा काम। अब क्या करेंगे, इसको I2 के इक्वल करा दीजिए, इसको I2 के इक्वल, पहले जोड़िए इसको, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स, 2 टाइम्स कॉस एक्स, 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को जोड़ेंगे तो 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जोड़ेंगे तो 0, और कॉस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स, ठीक है। इसको इक्वल कराइए किसके, I2 के, यानी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, आइडेंटिटी मतलब कि इकाई अवयव, इसको किसके इक्वल कराएंगे, इसके इक्वल कराएंगे। अब देखिए cos x बराबर 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी cos x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो क्या थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग लगा के बताएंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से cos x आ जाएगा कितना 1/2, तो कितने की वैल्यू होती है, cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है भाई बताओ, 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, है ना 60 डिग्री। तो पाई में जब इसको चेंज करेंगे, 60 को हम पाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई/3, पाई/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पाई/3, ठीक है। कैसे चेंज किया, चेंज करना भी सिखा दें आपको, देखिएगा 180 जो होता है ना वो पाई के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/180 डिग्री के, पाई/180 डिग्री के। देखिए एक आम का दाम 5 रुपए, तो 5 आम का दाम, तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तो 1 डिग्री पाई/180 के इक्वल है, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे ना, मल्टीप्लाई तो 1 डिग्री, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे किसकी 60 डिग्री की, तो 0 से 0 को काटिए 6 3 18 3, ठीक है, 0 से 0 कट गया है तो पाई/3, पाई/3, पाई/3। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ से बात समझ में आ गई, पाई/3 कैसे आया, x की वैल्यू पाई/3 कैसे आई, बात समझ में आ गई। चलिए द वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस इक्वल्स टू 0, अच्छा ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अच्छा जीरो मैट्रिक्स का नाम सुने, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का नाम सुने आप लोग, शून्य आव्यूह के बारे में, शून्य आव्यूह का नाम सुने, व्हाट इज द जीरो मैट्रिक्स, पढ़ा होगा जीरो मैट्रिक्स के बारे में, शून्य आव्यूह जिसके सारे ही एलिमेंट 0 हो, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होता है शून्य आव्यूह, शून्य, शून्य आव्यूह, आव्यूह, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना आव्यूह हिंदी में, हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य आव्यूह होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो वैल्यू ऑफ दिस इज, तो x 15 4 4, ठीक है, ये इसको हम 0 से इक्वेट कराइए, 0 0 0 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स a b के बराबर है तो a के सारे एलिमेंट b में मौजूद होंगे, a के सारे एलिमेंट यानी कि ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट इसके बराबर होने चाहिए, इसके बराबर होने चाहिए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, x की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ी ये है कि ये जो साइन है ना, इसने यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन बनाया हुआ है, हालांकि साइन डिटरमिनेंट का होना चाहिए। इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है कि साइन जो है ना मैट्रिक्स का बनाया हुआ है, ये साइन डिटरमिनेंट का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए सीधा, ठीक है। देखिए हो गई गड़बड़, मुझे ऐसा लगा कि ये मैट्रिक्स है लेकिन ये था डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा जब मैंने आंसर को देखा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे बनाना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, x 15 4 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको कीजिए तो 4x माइनस 15 30 से 45 चौक के 60 16, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 1 कम 4 और 4 5 20, 15 ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ इजी सा क्वेश्चन था, इससे साइन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब समझ में, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है इकाई आव्यूह, क्या होता है इकाई आव्यूह। तो इनमें से कौन सा इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो 1 1 इस टाइप में हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल मतलब सर है जिसके विकर्ण के सारे आव्यूह सारे एलिमेंट क्या हो 1 1 1 हो, ठीक है। तो ये दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्या लिख रहा है, इफ ए इज दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, देखिएगा पहली रो को, ये जो पहली रो आपको दिख रही है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 1 2 3 और 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, लिख रहा है इफ ए इक्वल्स टू दिस देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या लिख रहा है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो पीछे किया था। 28 नंबर, ए इक्वल्स टू दिस देन डिटरमिनेंट ऑफ, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 4 2 देन 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो पहले a में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, a में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8 2 दूना के 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8 8 चौके 32। ठीक है, तो इसका आ जाएगा माइनस का 24। अच्छा, किस फॉर्म का इशू है और जनरेटर जो है हमारा वो काम कर ले रहा है। ठीक है, तो आज के मतलब अप्रोक्स 30 क्वेश्चन हमने करा दिए। स्टार्टिंग में ये फ्लो रहेगा, मतलब कि लगभग 60-70 क्वेश्चन का सेट है मेरा पूरा, लेके मैं आई थी आपके लिए 60-70 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, तो जो कि पूरा नहीं हो पाया, 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के बाद में हम कल की क्लास में देखेंगे, जैसे आज मैट्रिक्स कर लिया, फिर हम डिटरमिनेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।